यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। एलिना की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही स्विट्जरलैंड में मुहिम शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि स्विस कार्यकर्ताओं ने याचिका दायर कर पुतिन की इस कथित गर्लफ्रेंड को देश से बाहर निकालने की मांग की है। स्विट्जरलैंड के लोग नहीं चाहते कि यूरोप में युद्ध की शुरुआत करने वाले पुतिन की गर्लफ्रेंड उनके मुल्क में रहे। इस पिटीशन के सपोर्ट में अब तक 50,000 से अधिक लोग दस्तखत कर चुके हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का खामियाजा अब पुतिन के अपनों को भी भुगतना पड़ रहा है। जिन लोगों के साथ अपने रिश्तों को पुतिन ने कभी स्वीकार नहीं किया, इस जंग की आंच से वो भी नहीं बच सके। पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड एलिना काबायेवा ऐसा ही एक नाम है। वर्ल्ड चैंपियन मेडलिस्ट रही एलिना स्विट्जरलैंड में रह रही है, लेकिन अब उनको वहां से निकालने के लिए मुहिम शुरू हो चुकी है। माना जाता है कि पुतिन और एलिना के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 जुड़वा बेटियां भी हैं। लेकिन एलिना काबायेवा की सिर्फ यही पहचान नहीं है। पुतिन की छाया से अलग वो एक बेहतरीन जिम्नास्ट रह चुकी हैं। उनके खाते में 2 ओलंपिक मेडल तो हैं ही, वो रिकॉर्ड 14 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं। पुतिन ने कभी इस रिश्ते पर बात नहीं की। वो अपनी निजी जिंदगी को खुद तक सीमित रखते हैं। तो वहीं एलिना ने भी पुतिन और अपने रिश्ते पर कभी कुछ भी खुलकर नहीं कहा। हाँ, उन्होंने कुछ इशारे जरूर किए। हर किसी के अपने छोटे छोटे राज होते हैं। यूरोप के ज्यादातर देश पुतिन को इस जंग का विलेन मान रहे हैं, लेकिन उनकी इस इमेज का खामियाजा पुतिन और उनकी फैमिली ही नहीं, वो लोग भी भुगत रहे हैं जिनका नाम उनके साथ जोड़ा गया। इस लिस्ट में एलिना अकेली नहीं है। खबरों की माने तो पुतिन की एक लव चाइल्ड यानी सीक्रेट बेटी भी है। उनका नाम लुइजा रोजोवा है। लुइजा भी इस जंग की वजह से सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो गई हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्हें हत्यारे की बेटी और ड्रग एडिक्ट जैसे ताने मारे जा रहे हैं। मजबूरी में उन्हें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तक बंद करना पड़ गया। लुइजा के इंस्टाग्राम पर 84,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन अब यह अकाउंट बंद हो चुका है। पुतिन की लव चाइल्ड बताई जाने वाली लुइजा का नाम भी इसी लिस्ट में है। 18 साल की लुइजा को अब लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रोल कर रहे हैं। मजबूरी में लुइजा को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद करना पड़ा है। लुइजा की कहानी भी एलिना की तरह कम रहस्यमय नहीं है। कहा जाता है कि तलाक के बाद पुतिन एक सफाई कर्मचारी स्वेतलाना के प्यार में पड़ गए और 18 साल की लुइजा उनकी ही बेटी हैं। 2003 में लुइजा के जन्म के बाद ही पुतिन और स्वेतलाना अलग हो गए। हालांकि पुतिन ने सार्वजनिक तौर पर कभी भी लुइजा और अपने रिश्ते को कबूल नहीं किया, लेकिन फिर भी लुइजा एलिना की ही तरह ट्रोलर्स के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। यूक्रेन से जारी जंग में वैसे तो रूस का पलड़ा भारी बताया जा रहा था, लेकिन 27वें दिन तक युद्ध के पहुंचते पहुंचते रूस ने इसे दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के मैदान में बदल दिया। ताकत की इस नुमाइश में रूस के नाम का खौफ बना किंजल। ये वो हथियार है जो अपनी आहट देने से पहले ही टारगेट को भेद देता है। ये वो हथियार है जिसने बिना किसी सवाल के इस जंग को रूस के पक्ष में एक तरफा झुका दिया। किंजल ने जिस तरह सटीक तरीके से टारगेट को निशाना बनाया, उससे पश्चिमी खासकर यूरोप के देशों में भी खलबली मच गई। एयर डिफेंस सिस्टम को मात देकर सटीकता के साथ हमला करने वाले किंजल का खौफ और क्या है इसकी वजह, देखिए हमारी खास रिपोर्ट पुतिन की किंजल का कोराम में। ये यूक्रेन है, जंगे मैदान का वो आसमान जिसमें गोला बारूद, मिसाइल और हथियारों की रफ्तार का शोर है। टारगेट पर फटने के बाद कान को सुन कर देने वाले धमाकों का शोर है। और इस शोर के बीच
आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी का विस्फोट है, यानी देखने और सुनने की क्षमता छीन कर भेजा फ्राई कर देने वाले हथियारों का तांडव। और इसकी वजह है रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग में हमले के लिए प्रयोग में लाए गए हथियार, वो हथियार जो मामूली नहीं है। ऐसी मिसाइल जिसका इस्तेमाल दुनिया की किसी भी जंग मैदान में इससे पहले नहीं हुआ, ऐसी मिसाइल जिसकी ताकत इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश के बीच बिजली के कौंधने और उसके बाद हर तरफ सुनाई पड़ने वाली आवाज और पसरने वाली सफेद रोशनी के इसी एहसास का नाम है किंझल मिसाइल। किंझल यानी खंजर, और इस मिसाइल को दुनिया हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम से जानती है। धमाके के बाद चकाचौंध और उसके बाद आने वाली आवाज की असलियत इस मिसाइल की तेजी यानी रफ्तार में ही छिपी है, जिसका वीडियो जारी कर रूस ने दुनिया को अपनी ताकत से रूबरू कराया। रूस के दावे के मुताबिक सुपरसोनिक यानी किंझल मिसाइल का ये कहर यूक्रेन के इवानो फ्रांकिवस्क इलाके में एक हथियार गोदाम को नष्ट करने के लिए 19 मार्च को टूटा। Так, на окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим. При этом площади, расположенного рядом торгового центра, использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня. रूस ने इस हमले के एक दिन बाद यानी 20 मार्च को एक बार फिर किंझल मिसाइल का इस्तेमाल जंगे मैदान में किया। तब रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के माइकोलाइव इलाके में एक फ्यूल डिपो पर दूसरा हाइपरसोनिक मिसाइल हमला किया। इस हमले के बाद पूरा इलाका धधक पड़ा और मिसाइल के निशाने पर गिरने तक यूक्रेन के रक्षा तंत्र को इस खतरनाक हमले की भनक तक नहीं लगी। हर कोई मानता है कि दुनिया में पहली बार घातक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। बताया जाता है कि इसकी रफ्तार आवाज से भी 10 गुना तेज है, यानी जब तक ये मिसाइल निशाने को तबाह करती है तब तक इसकी आवाज 10 गुना पीछे होती है, जो दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को मात दे सकती है। इसकी इन्हीं खासियत की वजह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसे आदर्श हथियार मानते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल को साल 2017 में रूसी सेना में शामिल किया गया था और साल 2018 में इस मिसाइल का सार्वजनिक प्रदर्शन पुतिन की तरफ से राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश के दौरान किया गया। ये मिसाइल 1500 से 2000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है और अपने साथ 480 किलोग्राम के परमाणु या पारंपरिक हथियारों को ले जाने में ये सक्षम है। जानकारों का दावा है कि किंझल मिसाइल लॉन्च किए जाते ही मैक 4 स्पीड यानी 4900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेती है और जल्द ही मैक 10 स्पीड यानी 12350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है। किंझल मिसाइल की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। इसका वजन करीब 4300 किलोग्राम है। तेज स्पीड, लो ट्रैजेक्टरी यानी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की वजह से इन्हें अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी रडार से पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है। इसी वजह से इसे दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार नहीं सकता है। ये मिसाइल 480 किलोग्राम के परमाणु हथियार यानी ट्रेडिशनल हथियार को ढो सकती हैं। अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को तबाह करने में हाइपरसोनिक मिसाइलें सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से ज्यादा घातक होती हैं। इसीलिए रूस ने यूक्रेन की सेना की चूल्हे हिलाने के लिए किंझल का इस्तेमाल किया है। चूंकि ये मिसाइलें मैनोरेबल टेक्नोलॉजी यानी हवा में रास्ता बदलने में माहिर होती हैं, इसलिए जगह बदल रहे टारगेट को भी निशाना बना सकती हैं। इस क्षमता की वजह से इससे बच पाना मुश्किल ही नहीं, करीब करीब नामुमकिन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मॉस्को की मिसाइलें जिस शहर पर सबसे ज्यादा कयामत बरसा रही हैं, उसका नाम मारियोपोल है। इस शहर पर रूस की बमबारी तेज होती जा रही है। लगभग 90% शहर बर्बाद हो चुका है। लेकिन यह शहर ही रूस के निशाने पर क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन के इशारे पर रूस की सेना यूक्रेन पर बारूद बरसा रही है। सैन्य ठिकानों के साथ रिहायशी इलाके, स्कूल, अस्पताल और बाजार भी निशाना बनाए जा रहे हैं। मिसाइलें इमारतों को जमींदोज कर रही है। लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं। कीव का एक शॉपिंग मॉल भी रूसी सेना के निशाने पर आ गया। एक जोरदार धमाका होता है और शॉपिंग मॉल की दीवारें हिल जाती है। सीना ताने खड़ा ये मॉल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। चीख पुकार मच जाती है। मलबे में दबी जिंदगियां एक एक सांस के लिए जूझती नजर आती हैं। यूक्रेन में रूस का सबसे ज्यादा कहर समंदर किनारे मौजूद मारियोपोल में बरसा है। इस शहर में रूस ने सबसे ज्यादा बम बरसाए हैं। रूसी मिसाइलों ने इस खूबसूरत शहर को मरघट में बदल दिया है। दरअसल मारियोपोल मॉस्को के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है और इसीलिए मॉस्को की मिसाइलें इस शहर को लगातार निशाना बना रही है। मारियोपोल यूक्रेन की पोर्ट सिटी है। ये शहर सी ऑफ अजोव के किनारे बसा है और यूक्रेन समंदर के रास्ते जो कारोबार करता है उसका बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। इस पोर्ट सिटी पर कब्जा रूस के लिए बेहद अहम रणनीतिक बढ़त है। वैसे तो मारियोपोल एक छोटा सा शहर है, लेकिन क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद ये रूस के लिए अहम हो गया है, क्योंकि यहाँ से रूस अपने सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में भेज सकेगा। यही नहीं, अगर मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो जाता है तो रूस के पास काला सागर से सटे यूक्रेन के 80% तटीय क्षेत्र होंगे। इससे यूक्रेन के समुद्री व्यापार को बड़ा झटका लगेगा और वो दुनिया से कट जाएगा। मारियोपोल में यूक्रेन की अजोव ब्रिगेड भी तैनात है। रूस इसे खत्म करके एक बड़ी बढ़त हासिल करना चाहता है। इससे जंग में उसका मनोबल भी बढ़ेगा। शायद यही वजह है कि रूस ने मारियोपोल पर इतना बारूद बरसाया है कि वो मरघट में बदल गया है। लगभग 90% शहर बर्बाद हो चुका है। यही नहीं, यहाँ जरूरी चीजों की सप्लाई तक ठप हो गई है। मारियोपोल के तबाह होने के बावजूद यूक्रेन इसे छोड़ने को तैयार नहीं है और रूस इसे किसी भी कीमत पर कब्जा लेना चाहता है। ऐसे में मारियोपोल का पूरी तरह तबाह होना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पुतिन बहुत शातिर और चालाक दिमाग रखते हैं। एक तरफ तो वो यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो यूक्रेन की लीडरशिप को पिछले दरवाजे से खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक नई सुपारी किलर गैंग तैयार की है, जिनके निशाने पर यूक्रेन के 3 टॉप नेता हैं। पुतिन का नया किलर गैंग तैयार। अब की बार पुतिन के टारगेट पर 3 नाम। आपको याद होगा, राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध शुरू होने से पहले ही
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या का प्लान बनाया था। पुतिन ने स्पेशल 400 किलर की टीम यूक्रेन भेजी थी। ये लोग रूसी सेना के जवान नहीं, एक प्राइवेट आर्मी के लड़ाके थे, लेकिन वो प्लान नाकाम साबित हुआ। अब पुतिन ने एक बार फिर नया किलर गैंग तैयार किया है। यूक्रेन का दावा है कि एक बार फिर रूसी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की नई गैंग तैयार की गई है। वैगनर ग्रुप को 3 लोगों को मारने का ऑर्डर दिया गया है। यूक्रेन के ये टॉप 3 लोग कौन हैं जिनकी हत्या की सुपारी दी गई है? ये वो 3 लोग हैं, अगर इन्हें रास्ते से हटा दिया जाए तो शायद रूस आसानी से युद्ध जीत लेगा। कौन है ये 3 लोग, इनके क्या नाम हैं? ये बताने से पहले आपको वैगनर ग्रुप की कुंडली बता देते हैं। वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी है। वैगनर ग्रुप अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में कई मिशन को अंजाम दे चुका है। इसे पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन नाम का शख्स चलाता है। ये पुतिन के शेफ नाम से मशहूर है, क्योंकि पहले ये रेस्टोरेंट और कैटरिंग का बिजनेस करता था। पुतिन के मेहमानों और सरकारी बैठकों में खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी उसे ही दी जाती थी, लेकिन अब उसकी खुद की निजी आर्मी है। इसी वैगनर प्राइवेट आर्मी के लड़ाकों को यूक्रेन के टॉप 3 लोगों को मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कौन है वो 3 लोग जिनके लिए यूक्रेन दावा कर रहा है कि वो रूस के टारगेट पर हैं? वैगनर ग्रुप का पहला और सबसे बड़ा टारगेट है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। दूसरा टारगेट है ज़ेलेंस्की के दाया हाथ माने जाने वाले राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्रिए एमार। और टारगेट नंबर 3 है यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमेल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.